मैं मार्केट में नया हूँ, मैंने स्विंग ट्रेड करना चाहिए या इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए? ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूँ मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज, जहां हम सारे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखते रह सकें। देखिए, मार्केट ना एक बहुत वॉलेटाइल जगह है। यहाँ पे हर एक शेयर के लिए हर सेकंड लाखों बायर्स और सेलर्स होते हैं। इसी की वजह से हर एक शेयर की प्राइस ऊपर नीचे जाती रहती है। देखिए, कभी कभी एक बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड एक कंपनी के शेयर्स खरीदती है बड़े क्वांटिटी में, तो इससे क्या होता है, प्राइस सडनली ऊपर जाती है। या कभी कभी क्या होता है, ऐसी ऊपर जाती हुई प्राइस एक ट्रेडर देखता है और बोलता है कि यार ये बहुत ऊपर जा रही है, शायद अभी ये गिरने वाली है। द पॉइंट इज, मार्केट में हर रोज अलग अलग चीजों की वजह से हमको पैटर्न्स दिखाई देते हैं, एंड ये पैटर्न्स ह्यूमन बिहेवियर की वजह से होते हैं। और देखिए, सिंपल रैशनल है, अगर एक ह्यूमन बिहेवियर बार बार रिपीट होता है, ये हमने देखा है, तो शायद मार्केट का बिहेवियर भी रिपीट होगा, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है वो ह्यूमन है। तो क्यों ना हम इस बिहेवियर को प्रेडिक्ट करके एक प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। यही लॉजिक होता है टेक्निकल एनालिसिस के पीछे, और इसी की वजह से हर रोज लाखों लोग मार्केट में ट्रेडर बनने का सपना पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अब देखिए, अगर आप ये चीज सेम डे पे करते हो, यानी कि आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, या फिर आज ही बेच दिया और तुरंत थोड़ी देर बाद उसको वापस खरीद लिया, तो आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो। लेकिन अब चलिए इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। अगर आप ये सीरियसली लॉन्ग टर्म व्यू रख के फुल टाइम प्रैक्टिस करके करते हो, तो शायद किसी दिन आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो, एंड दिस कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू। इन सम केसेस ये आपके लिए एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। अगर आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए तो शायद ये आपका फुल टाइम प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा रिस्की होता है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या इवन स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि देखो, अगर मैं आपसे पूछूं अगले 5 मिनट में HDFC बैंक का प्राइस कहाँ होगा, तो आप मुझे बोलोगे नहीं पता। ये एक कॉइन टॉस करने जैसा है, हमको कोई आइडिया नहीं है कि अभी क्या आने वाला है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अगले 10 सालों में HDFC बैंक का प्राइस कहाँ होगा, तो आप मुझे एक आइडिया दे सकते हो। आप बोलोगे एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन डेफिनेटली ऊपर होगा। सिर्फ वही नहीं, लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो इंट्राडे बेसिस पे, तो आपको ज्यादा टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। दैट इज, अगर आप ऑलरेडी 20 से 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो, तो ट्रेडिंग से आपकी जो भी कमाई होती है उस पर आपको उसी सेम रेट पर टैक्स देना है, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉफिट या कैपिटल गेन नहीं, बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है, जिसपे आपको इनकम टैक्स लगता है। कंपेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग, यहाँ पे टैक्सेस थोड़े कम होते हैं। और टिपिकली जो इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं वो 1 से 10 मिनट के इंटरवल पे लिए जाते हैं, जहां पर आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो। नाउ कमिंग टू स्विंग ट्रेडिंग, ये इंट्राडे ट्रेडिंग का एक काफी माइल्ड वर्जन है। स्विंग ट्रेडिंग में भी आप सिमिलर फैक्टर्स को देख के ट्रेड करते हो, और अगर आप आज एक चीज खरीदते हो तो टिपिकली 10 से 15 दिन या कभी कभी 1 महीने बाद उसको बेचते हो। यहाँ पर आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के रूल्स को भी कंबाइन करते हो। जैसे समझिए, आपने HDFC बैंक के स्टॉक पर एक बुलिश पैटर्न देखा। आप देख रहे हो यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम भी आपको धीरे धीरे बढ़ती दिख रही है, एंड HDFC बैंक के नेक्स्ट वीक अर्निंग्स रिजल्ट आने वाले हैं। तो आपको पता है कि अभी यहाँ पे टेक्निकली भी एक बाय अपॉर्चुनिटी है, और अर्निंग्स रिजल्ट आपके हिसाब से अच्छे आने वाले हैं। तो आप वहां पर भी सोचते हो कि अर्निंग्स रिजल्ट आने के बाद उसकी वजह से भी प्राइस ऊपर जाएगी, तो आप शायद 15 दिन या 1 महीने का टाइम फ्रेम रख के HDFC बैंक के शेयर्स बाय करते हो, एंड उसके बाद जब आपका टारगेट मीट हो जाता है तो आप उसको बेचते हो। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ स्विंग ट्रेड। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इट इज सिग्निफिकेंटली लेस रिस्की देन इंट्राडे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट की जो डे टू डे वॉलेटिलिटी है वो 15 से 30 दिन के टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत एवरेज आउट होने के बाद आपको एक ट्रेंड दिखाती है। इस ट्रेंड के बेसिस पे आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। सिर्फ वही नहीं, लेकिन यहाँ पे टैक्सेशन भी बहुत फेवरेबल है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसे कमाते हो, अगर आपने प्रॉफिट 1 साल के अंदर बुक किया तो आपको सिर्फ 15% टैक्स देना होता है प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद बुक किया तो आपको 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना,
उसके ऊपर सिर्फ 10% टैक्स देना है। एनीवे, अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो आपकी ट्रेडिंग जर्नी, इट मेक्स मोर सेंस टू गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड नॉट इंट्राडे, क्योंकि इंट्राडे में जो रिस्क है वो उसके बेनिफिट से काफी ज्यादा है। Also make sure to always trade only with the money that you can afford to lose। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो ऑन स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस इंट्राडे। एंड आगे के वीडियोस भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और पिन्ड कमेंट से हमें बताइए आप अगले हफ्ते कौन सा टॉपिक देखना पसंद करेंगे। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.